बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा, जहन्नम से निजात का अशरा शुरू हो चुका है। आज लाखों जो मुसलमान हैं उन्होंने इत्तिकाफ़ में मस्जिदों में मुतकिफ़ हुए हैं और इस इत्तिकाफ़ की बरकतों से, पाकिस्तान से, उनकी दुआओं से सब लोग अगर चाहें तो मिलकर दुआएं करें और इस मुल्क में जो बदअमनी है, इस मुल्क में जो बदहाली है, इस मुल्क में जो बेरोज़गारी है, इस मुल्क में जो बहरान है, वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन दुआओं के साथ साथ अपनी माफ़ी भी, अपने रब से तौबा भी करें ताकि इस हमारा रब जो है वो हमसे राज़ी हो जाए। नाज़रीन, अगर हम देखें कि आज से 43 बरस कबल दुनिया का पहला शख्स जो था वो चाँद पर उतरा था, नील आर्मस्ट्रांग। अब दुनिया जो है इस वक्त जो जा रही है वो मरीख की तरफ जा रही है। अमेरिका की खलाई शटल जो है मरीख पर पहुंच चुकी है, जो वहाँ से फुटेज बनाकर, तस्वीर बनाकर ज़िंदगी की रमक के हवाले से कि ज़िंदगी का वजूद या इंसान कोई भी जानदार अगर वहाँ मौजूद है उस हवाले से तहकीकात करेगी। ना दुनिया चाँद के बाद मरीख की तरफ जा रही है, सुर्ख सियारे की तरफ जा रही है और पाकिस्तान को हमारे हुक्मरानों की, हमारे पॉलिसी साजों की, हमारे पॉलिसी मेकर्स की गलत पॉलिसियों की वजह से हम अपने आप को रिवर्स गेयर्स लगा चुके हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सारे वसाइल दिए हैं। इस मुल्क में कुदरती वसाइल के साथ साथ यहाँ पर मौजूद जो 18 करोड़ अवाम है उसका 55% जो यूथ है हमारे पास, वो सबसे बड़ा हमारे वसाइल का, हमारी एनर्जी का सोर्स है। हमें ये चाहिए कि इस यूथ को, इस सोर्स को सही इस्तेमाल कर सके, ना कि ये सोर्स और यूथ जो है हमारी गलत एक्टिविटीज़ में चली जाए, क्राइम में चली जाए। इसे बचाना होगा, हमें अपने ब्रेन्स को पॉलिश करना होगा। हमारे यहाँ अरफा करीम जैसे लोग मौजूद हैं इस मुल्क में। अरफा करीम एक अगर फौत हो गई हैं तो इस मुल्क की हज़ारों बेटियाँ ऐसी हैं जो अरफा करीम बन सकती हैं। इस मुल्क के हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो इस मुल्क के डॉक्टर कदीर खान बन सकते हैं। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हमें इनको पॉलिश करना होगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं पाकिस्तान में, खुसूसन रमज़ान और मुबारक के दिनों में और ईद की आमद से कबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम्स की ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो तादाद है इस हद तक बढ़ चुकी है कि जिससे लगता है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ जो हैं उनका वजूद ही नहीं है, कहीं पुलिस नहीं है। क्या ये सब लोग सोए हुए हैं? किस तरह मुमकिन है कि एक जराइम पेशा लोग जो हैं वो दिन दिहाड़े आम सड़कों पर आम लोगों को लूट मार करते हैं, बैंकों को लूटते हैं, दुकानों को लूटते हैं, भत्ता लेते हैं और उसके बाद टारगेट किलिंग करते हैं और चले जाते हैं। हमारी एजेंसियां कहाँ हैं? हमारे पुलिस कहाँ हैं? हमारे दीगर इदारे कहाँ हैं? हम इंटेलिजेंस के इदारों को कब मजबूत करेंगे? ना, इसके अलावा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से हिंदू ख़ानदान जो है सिर्फ अमन अमान की मखदूश सूरत हाल की बायस पाकिस्तान से भारत नकल मकानी कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। वो चंद लोग हो सकता है कि ये वही लोग हों जो कुछ अरसा कबल पाकिस्तान आए हों, वो वापस जा रहे हों, लेकिन उनकी रवानगी से जो तासुर कायम हो रहा है उसमें पाकिस्तान का एक इम्प्रेशन जो आलमी सतह पर जाएगा, पाकिस्तान का जो इमेज जो एक आलमी सतह पर उभरेगा वो नेगेटिव होगा। हमें अपने इस नेगेटिव इमेज को ख़त्म करना है। हमें लोगों को, अपने अवाम को अमन व अमान देना है ताकि वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारे ख़िलाफ़ यही लोग जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करें और पाकिस्तान के नेगेटिव जो इमेज है, जो मनफी एक प्रोपेगेंडे के बायस पैदा होता है वो बढ़ जाए। हमें इसको रोकना है। नाज़रीन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान की सियासत किस रुख इख्तियार करेगी? वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को वक्त तो मिल गया है ईद के बाद तक का, लेकिन क्या ये भी नाअहल हो जाएंगे? क्या ये भी ख़त ना लिख कर शहीद बनकर एक और पीपल्स पार्टी को शहादत के रुतबे पर फाइज करेंगे, या पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के कुछ देखें? नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हुमायूं उस्मान साहब हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी मुस्लिम लीग के। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अशरफ कुरैशी साहब। अशरफ कुरैशी साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हमें आज ज्वाइन करना था आगा वक़ार साहब ने, पिछले प्रोग्राम में भी उन्होंने आना था लेकिन उनकी कुछ मसरूफियत आज ऐसी हुई कि वज़ीर आज़म की कराची आमद के बायस वो नहीं आ सके। वो हमारे अगले किसी प्रोग्राम में होंगे यकीनन। फिर हम उस पर भी बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान तवानाई के बहरानों से निकलना चाहता है तो उनकी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने ईजाद की है, जो
جو انوینشنز ہیں اس کی، اس پر ہم بہتر طور پہ کام کر سکیں تاکہ ہم ہمارا ملک سر مبادلہ بھی کما سکیں اور ہم آگے بھی بڑھ سکیں. سب سے پہلے مایوس عثمان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے، کل جو عدلیہ کی جانب سے جو فیصلہ ہے، اس کے بعد کی ایک جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ حکومت بہت جلدی جا رہی ہے. اب کیا سینیریو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ حکومت کو جو ٹائم پرولونگ ہو رہا ہے، جو ٹائم پیریڈ مل رہا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ابھی بھی موجود ہے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ہٹ چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب پہلے تو ایک چھوٹی سی آپ نے بات کی، اس سے مجھے سخت اختلاف ہے. آپ نے کہا جی شہادت ایک بہت بلند مرتبہ ہوتا ہے. یہ شہادت نہیں ہے، یہ تو چوری کا مال ہے جس کو چھپا رہے ہیں اور جس کے لیے خط نہیں لکھ رہے. یہ تو ایک حرام موت میں اس کو کہہ سکتا ہوں، اس کو شہادت نہیں کہہ سکتا. معذرت کے ساتھ پوری قوم کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ایشو ہیں اور کیا مفادات ہیں جس کے پیچھے لیٹر نہیں لکھا جا رہا. اور دوسری بات آپ نے کہی، جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب کو 27 تاریخ تک کا ٹائم دے دیا گیا، جو کہ میری نظر میں نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ عدالت کا کام ہوتا ہے کہ یس یا نو. عدالت جب یس کر چکی اور اپنے فیصلے سنا چکی ہے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے اور خط لکھا جانا چاہیے، قوم کا لوٹا ہوا مال جو وہاں پڑا ہوا ہے، بلکہ وہ ایک دیکھیں چھوٹا سا ایک مال ہے جو 60 ملین آپ کہتے ہیں وہاں پڑا ہوا ہے، اس سے زیادہ کی کرپشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. جس طرح نیب نے خود کہا جی 83 ارب روپے کی گیلانی صاحب نے سینکشن کیے ہیں، اور جو پروجیکٹ بجلی کے اندر اور اس میں 83 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. تو ایسے بہت سارے پروجیکٹ اب بڑھ چکے ہیں. ایفڈین کا کیس ہے، اس میں کھربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی کرپشن ہو چکی ہے. مسئلہ یہاں اس وقت یہ کھڑا ہے، دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل وہ اس طرف پاکستان ضرور جائے گا اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لازمی آئے گا پاکستان کے اندر ایک مڈل کا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹ حل نہیں ہے. عمران صاحب، میرے قائد شیخ صاحب، جماعت اسلامی، خود نواز شریف اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ ان کے کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ زرداری کی سرپرستی میں انہیں الیکشن قبول نہیں ہے. تو پھر اس کا راستہ کیا نکلتا ہے؟ کیا اس کا راستہ ایک مار دھاڑ کی طرف نکلتا ہے؟ اس کا راستہ تباہی کی طرف نکلتا ہے؟ سارے ادارے ویسے آلریڈی آپ کے تباہ ہو چکے ہیں. ریلوے جو 16 کروڑ لوگوں کی سواری ہے وہ اس وقت تباہ ہو چکی ہے. پی آئی اے تباہ ہو چکی ہے. KEC اور وابڈا یہ سب ادارے پیپکو وغیرہ تباہ ہو چکے ہیں. اس میں آپ کا توانائی کا جو بحران ہے نا میاں صاحب، وہ نہیں ہے کہ آپ نے نئے سسٹم لانے ہیں اور بجلی کریٹ کرنی ہے اور یہ دور ہو جانا ہے. یہ معذرت کے ساتھ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اس طرح کا کوئی بحران نہیں. بحران تو صرف یہ کہ فرنس آئل کے پیسے نہیں دیے جاتے PSO کو، اور PSO فرنس آئل کی سپلائی روک دیتی ہے، اس کے بعد ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے. اربوں کے حساب سے صوبوں نے دینے ہیں، سندھ نے دینے ہیں، فاٹا نے دینے ہیں، پنجاب نے دینے ہیں. یہ ساری جو کرپشن ہوئی ہے اور یہ پیسہ جو لوگوں سے لیا گیا، مجھ سے اور آپ سے لیا گیا، باخدا میرا بل تو وہ آ جاتا ہے اور اگر میں اس کو ڈیو ڈیٹ میں نہ بھروں تو اگلے دن وہ میرا میٹر کاٹ جاتے ہیں بجلی والے، اور ہمیں وہ ڈیو ڈیٹ میں بھرنا پڑتا ہے. جب ہم لوگ پیسے دے رہے ہیں تو جن لوگوں نے یہ پیسے وصول کیے اور لاکھوں روپے کی سیلریز پہ اپنے MD لگائے، جبکہ اس جگہ پہ 20-20 50-50 لاکھ کی سیلری پہ آپ MD رکھ رہے ہیں اور آگے پیمنٹ نہیں کر رہے ایک ادارے کی جہاں سے آپ فرنس آئل اٹھا رہے ہیں، تو یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا یہ کوئی فقدان ہے، یہ کرپشن ہے. ایگزیکٹلی کرپشن ہو گئی. مس مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ایک ادارے کو تباہ کیا اور آپ مجرم ہیں. ایک ادارے کو تباہ کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کو تباہ کیا. اشرف قریشی صاحب سے ایک چیز پوچھنا. اشرف قریشی صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خان صاحب بھی بڑے الیکشن کے لیے زور دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے تو کیا خان صاحب اسے ایکسیپٹ کر لیں گی؟ آپ کی جماعت اسے ایکسیپٹ کر لے گی؟ کیونکہ اب دونوں آپ لوگ اتحادی بھی ہیں، آپ الیکشن بھی اکٹھے لڑنا جا رہے ہیں، تو کیا کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آپ قبول کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو شکریہ میاں صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو صورتحال پاکستان کی ہے، الیکشن کی طرف تو ویسے ہی آٹومیٹکلی ہم بڑھ رہے ہیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک آئینی وہ ہے، اس کے اندر ضرورت ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سیٹ اپ آنا چاہیے. یہاں پہ الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا، چلیں بہت حد تک خوش وسلوبی سے حل ہوا. اور ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آنے کا سوال ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کے نیچے بہت سارے لوگ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس صورتحال میں ابھی جو کچھ راجہ پرویز اشرف کے ساتھ یا جو چل رہا ہے معاملہ اس کے اوپر خط لکھنے کے اوپر، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا پوزیشن چل رہی ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہی، امن و امان انتہائی مخدوش ہے. صورتحال پورے پاکستان میں کسی جگہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں. آپ نے ہندو برادری کا ذکر کیا، یہاں مسلمانوں کا برا حال ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے. یہاں پر کراچی جیسے شہر کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جس طرح تاجروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جس طرح عام افراد کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جس طرح بھتے کے لیے اور جس طرح لوگوں کو مار مار کے لوگ جا رہے ہیں، حکومت کہاں نظر آ رہی ہے؟ حکومت صرف سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے اور حکومت جو ہے اسمبلی کے اندر نظر آ رہی ہے. جو وہاں پر ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے
जिस सिलसिला में जो सिलसिला चल रहा है, अब गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख का, नहीं, आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की और हुकूमत की लड़ाई हो रही है, या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले कर रहा है वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है आइन की तशरीह करने का पाबंद है, और वो इदारा है, उस इदारे की एक पूरी एक हैसियत है, जिम्मेदारी है, और उसकी जिम्मेदारी ये है कि सबको अपने लीगल फ्रेमवर्क में रखे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में पहले ही बोला था, पिछले 1 साल पहले, 8-9 महीने पहले की बात है, कि ये सिर्फ प्री प्लान हो रहा है। ये पीपल्स पार्टी चाहती है कि एक गिलानी जाए, उसके बाद दूसरा है, फिर टाइम मिले, फिर दूसरा है, फिर टाइम मिले। वो ये चाहते हैं कि इस तरह अपनी टर्न को मुकम्मल करें और आवाम की तवज्जो सारे मसाइल से हटी रहे, और हर वक्त इसी आप समझते हैं कि आवाम इन मसाइल को, हुकूमत की चालबाजियों को, या हुकूमत के जो एजेंडे, जिन एजेंडों पे काम, आवाम नहीं समझती? आवाम समझ रही है, आवाम समझ रही है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है ऑल्टरनेट जो क़यादत के जो यहाँ पर है, लोग ये समझते हैं कि सब तहरीक इंसाफ जो है वो क्या पार्टी है, इमरान खान साहब के लीडरशिप, बिल्कुल ठीक, आपने वजह फरमाया, सारे ग्राफ, सारे सर्वे ये कह रहे हैं, सारे सर्वे सब बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी सर्वाइव कर सकेगी? जिस तरह के इख्तिलाफात शुरू हो चुके हैं, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी, मखदूम जावेद हाशमी आपस में लड़ चुके हैं, इस तरह पार्टी में और बहुत सारे, आपके यहाँ एक वर्कर ग्रुप भी बन चुका था जो सिंध में, जहाँ पे जो रियल वर्कर ग्रुप के नाम से था, और फिर उसके बाद दीगर जो साहब, शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी की साहब की कोई लड़ाई इस टाइप की नहीं है, कि पार्टी के अंदर फ्रेमवर्क में तो बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, और जो ग्रुप की बात कर रहे हैं होते जाते हैं, इख्तिलाफ राय होता है, सारी पार्टियों में होता है। हमारे यहाँ जो है, जो आप ग्रुपों की बात कर रहे हैं, वो ग्रुप नहीं बन रहे, हमारे यहाँ अलायंसेस जो है डेवलप हो रहे हैं, क्यों? पार्टी में इलेक्शन होने, पार्टी के इंटरनल पार्टी इलेक्शन होने हो रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। आप उसको बिल्कुल गलत रंग में ना इसको लें बिल्कुल भी, क्योंकि कोई ग्रुप बन रहे हैं और आपस में पार्टी में कोई इख्तिलाफ की कैफियत है। इलेक्शन जब होते हैं तो उस इलेक्शन के लिए अलायंस बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं लोग, अंदर इंटरनल पार्टी के इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है। और पार्टी जो है तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जो डिलीवर भी करेगी इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर, और यही डिलीवर करेगी जो पाकिस्तान में तब्दीली लेकर आएगी, और उसको बहुत कम। भाइयों, क्या देखते हैं कि आपका इत्तेहाद जो तहरीक इंसाफ के साथ होगा, तो आप लोग इस इत्तेहाद को किस हद तक चला पाएंगे, या इलेक्शन जीतने के बाद फिर वही बानमती के कुनबे की तरह अलग अलग हो जाएंगे? नहीं मियां साहब, देखिए हमारी सोचें इस वक्त फ़िलहाल जो पाकिस्तान को बचाने के लिए ज़रूरी थी, और हम ये समझते थे कि पाकिस्तान का मकसद पहले होना चाहिए, जिस मकसद के लिए मुल्क बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, तो हमने यही सोचते हुए, इमरान साहब के जज्बात बहुत अच्छे हैं, और मेरे कायद शेख साहब का भी आपको अंदाज़ा है कि हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर स्टेप उठाए जाएँ, और लोग तंग आ चुके थे, वही पीपी, वही नून, वही चेहरे, बार बार रिपीटेशन चल रही थी, और उन्होंने डिलीवर नहीं किया। 2-3 दफ़ा आकर पाकिस्तान के वो हालात को उस तरफ ले गए, वो ज़ाती तौर पर तो उनकी माशियत बहुत मुस्तकम हो गई, उनके ज़ाती आप असासे देखें कि वो पहले इलेक्शन में क्या थे और आज क्या हैं, वो खुद तो बन गए, उनके स्विस में अकाउंट भी खुल गए, उनके बाहर महल भी बन गए, उनके दुबई में भी पैलेस बन गए, सऊदीया में पैलेस बन गए, ये सारी चीजें कौम को नजर आ रही हैं। पाकिस्तान को रियल मायनों में इस वक्त एक ऐसी क़यादत की जरूरत थी कि जिससे पाकिस्तान को बचाया जाए, वरना पाकिस्तान इतनी तबाही की तरफ जा चुका है कि अगर अब भी पाकिस्तान की कौम खड़ी नहीं हुई और कौम ने सही फैसला नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम पाकिस्तान को किधर लेके जाएंगे। अच्छा,